अभिवादन स्वीकार कीजिए दोस्तों। 106वीं कड़ी 106 एपिसोड उनके खत और आप। तारीख 8 दिसंबर साल 1955, 8 दिसंबर 1955। बिरादर अजीज़म, दुआ। मोहब्बतनामा तारीख 26 नवंबर वसूल हुआ। आपने जो किताब तेलुगु सीखने के लिए भेजी है उसका शुक्रिया। आप इत्मीनान रखिए, उसकी कीमत नहीं भेजूंगा। ये हो सकता है कि उसकी कीमत आपको खुद ब खुद मिल गई हो। आपने वाकई चंद दिन इस हकीर के पास क़याम करके वो हालत पैदा कर ली कि जिसको आगे चलकर सरापा मोहब्बत कहा जा सकेगा। सरापा मोहब्बत, टोटल मोहब्बत। आपने वाकई चंद दिन इस हकीर के पास क़याम करके, क़याम माने स्टे, क़याम करके वो हालत पैदा कर ली कि जिसको आगे चलकर सरापा मोहब्बत कहा जा सकेगा। और यही वजह है कि जहां आप बैठते हैं अपना नक्शा जमा कर ही उठते हैं। आपने जो खिदमत मिशन की अब तक की है उससे मेरी तबीयत बहुत खुश हुई और उम्मीद भी है कि आप इस हद में कामयाब होकर रहेंगे। आमीन। जिन लोगों को आपने अभ्यास बताया है, आपकी राय सही है कि कुछ करने के बाद जब वो मुस्तकिल हो जाए यानी स्थायी हो जाए तब उनके पतों से इतला देवें। देखा यह गया है कि लोग चंद यौम करके अभ्यास से फ़ायदा उठाते हुए भी खैर बात कह देते हैं यानी छोड़ देते हैं, और ऐसी हालत में मेरी मेहनत रायगा हो जाती है, बेकार हो जाती है। ये ज़रूर है कि वो कुछ ना कुछ रोशनी अपने अंदर ज़रूर रख लेते हैं और अगर ठीक तौर से चले जावें तो आइंदा ज़िंदगी में मददगार हो सकती है। मगर मेरा जज्बा तो ये है कि मैं लोगों की तरक्की अपनी आँखों से देखता चलूँ और वो मेंबर ऐसे बने कि दूसरों को भी रोशनी पहुँचा सके। जिन लोगों ने अभ्यास शुरू किया है और मुझको मालूम नहीं है कि वो कौन असहाब हैं, मगर फिर भी गायबाना तौर पर उनके लिए मेरी निगाह घूम ही जाती है। अगर उनको अभ्यास की लगन है तो कुछ न कुछ फ़ायदा उनको पहुंच ही जाता है। मिस्टर कृष्णा का खत आया और वो वीणा का जिक्र किया है, मगर इससे पहले ही मैं उनको जवाब दे चुका था। खत आपने देख लिया होगा। मैं उन पर रुजू हो जाता रहता हूँ। वो साहब खुश अकीदत मालूम होते हैं। अकीदत कहते हैं श्रद्धा को, जिनकी अच्छी श्रद्धा हो। वो साहब खुश अकीदत मालूम होते हैं। अगर लगे रहे तो बफजले ही यानी ईश्वर की कृपा से अच्छे निकलेंगे। जादू वो है जो सिर पर चढ़कर बोले। आपका एहसास दीगर असाब के बारे में सही है। आप अपने को प्रिसेप्टर बनने के काबिल नहीं समझते, मगर जब यही हालत है तो उसके बनने में देर नहीं लगेगी और यह काम बफजले ही दमजदन में हो सकता है। खिदमत के लिए अगर खादिम बनाया जाए तो ऐन राहत है। खैर, इस चीज़ को मेरे हाथ में छोड़ दीजिए। जब आपकी मेहनत की ये हालत है तो ये कैसे हो सकता है कि मेरी पूरी कोशिश आप तक ना पहुंचती हो। आप बहैसियत मेंबर के एक रेजोल्यूशन भेजना चाहते हैं। आप बड़ी खुशी से भेज सकते हैं और इसका हक भी है आपको। आपने मुझसे दरियाफ्त किया कि आपको मेरा असली पता कैसे लग सकता है। आपने मुझसे दरियाफ्त किया यानी पूछा कि आपको मेरा असली पता कैसे लग सकता है। शास्त्रों की ज़बान में तो लोग ये जवाब देंगे कि जब अपने आप को पहचान लें, मगर मेरा जवाब ये नहीं है। मैं तो ये कहूँगा जब आप खुद मैं ही बन जाऊँ, बस पता मिल गया। और वाज़े अगर करूँ, वाज़े मीन्स और क्लियर अगर करूँ तो ये हो सकता है कि जब आप मुझको खुद ब खुद आप अपने में देखने लगें,
बिलकस्त नहीं बल्कि हालत ऐसी पैदा हो जाए। बिलकस्त यानी इरादा करके नहीं बल्कि हालत ऐसी पैदा हो जाए। और ये सब आपके मौजूदा ध्यान से हो सकेगा। भाई, रूहानियत का हाथा और परफेक्शन तक पहुंचना आप ठीक समझिए कि बिल्कुल मुश्किल नहीं है। सिर्फ अपने आप को छोड़कर किसी मिटे हुए के सुपुर्द कर देना है, फिर सब कुछ हो जाएगा। भाई, डिवाइन लाइफ की कमेंट्री या किताबों की तसनीफ़ात यानी लिखने में कोई हर्ज नहीं है, मगर मेरी राय ये है कि जब सुपर कॉन्शियस स्टेट खुल जाए तो फिर तसनीफ़ात में भी मज़ा आएगा, और उसके लिए अभी वक्त है। वो आपकी अगर यही हालत रही तो मेरी तबीयत यही चाहेगी कि मैं इसमें जल्दी कर जाऊं, और इसलिए आप ज़्यादा वक्त न समझिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके दिल की सैर शुरू हो जावे, और इसके बाद दूसरे मकामात के सैर पिंड की हद तक शुरू कराऊंगा, ताकि आपको ज़िंदगी का मज़ा आ जावे। सैर 1-1, 2-2 मिनट में भी ख़त्म कराई जा सकती है, और इसका नतीजा भी वही हो जाएगा, मगर आप ऐसी सैर को इतनी जल्दी ग्रास्प ना कर सकेंगे। पंडित जी जब मेरे यहाँ आए थे तो आपकी याद कर रहे थे। ख़त गुज़श्ता यानी इससे पहले वाले ख़त में मैंने बाबू ईश्वर साहब प्रिसेप्टर लखीमपुर खीरी से लिखवा दिया था। मैं आपको एक एक किताब हस्ब तहरीर भेज रहा हूँ। बच्चों को दुआ गो रामचंद्र।